हूं दिवाकर कुमार वर्मा और ये है दिवाकर वर्मा जी चैनल का नाम है और आप देख रहे हैं मुझे। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और जैसा मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ये पूरा का पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को बड़े ध्यान से इसको समझना है। और एक बार अगर आपको लीनियर प्रोग्रामिंग समझ में आ गया तो फिर आप श्योर एंड सर्टेन समझिए कि एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में तो रहता ही रहता है। तो गेट रेडी। और आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ये क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, और फिर हम लोग जानेंगे कि आप किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को यानी एलपीपी को सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो जरूर बनाइए, है ना। मैं यहां पे आपके लिए लिख देता हूं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ओके, इसको हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में हम लोग इसको कहते हैं एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले बात, तो पिछला जो पार्ट था, आप में से जितने लोगों ने पिछला पार्ट देखा है उन लोगों को तो पता होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा है मैं उनसे जरूर कहूंगा कि आप लोग ये पार्ट देखने के पहले फर्स्ट पार्ट इसका जरूर देख लें। ओके, तो इसमें जो भी बातें हम लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगी। ओके, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होती है और इसमें क्या क्या चीजें होती है। देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या है कि ये क्या करता है कि आपको क्या करता है कि एक सिचुएशन देता है ना। यू आर गिवन अ सिचुएशन, और वो सिचुएशन ऐसा होता है ना जिसमें आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था कि एक ऑब्जेक्टिव होता है और उस ऑब्जेक्टिव का आइदर आपको मिनिमम या मैक्सिमम या कई बार दोनों वैल्यू निकालना होता है। और कोई ऑब्जेक्टिव जो होता है ना उसका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या दिया गया रहता है, आपको दिए गए रहते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले पार्ट में की थी। तो सबसे पहली चीज द फर्स्ट थिंग इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज ऑब्जेक्टिव। यानी कि पहला जो पॉइंट है जो कि आपको जानना चाहिए एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए वो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये होता है किसी भी एलपीपी में ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जनरली डिनोट किया जाता है किससे, तो हम लोग डिनोट करते हैं जनरली जेड से डिनोट करते हैं। ओके, और ये क्या होता है, ये एक लीनियर एक्सप्रेशन होता है ना। हम लोगों ने चर्चा की थी ये लीनियर का मतलब क्या है। तो ये एक लीनियर एक्सप्रेशन होता है, मतलब इसमें जो भी वेरिएबल्स होते हैं, ओके, उनका जो पावर होता है, उनका जो एक्सपोनेंट होता है ना, वो 1 होता है। तो हम लोग इसको एक जनरलाइज्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं a1 x1 a2 x2 प्लस डॉट 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 an xn। इट मींस कि आप ये समझ लो कि इसमें वेरिएबल्स की वैसे कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आपके सिलेबस की बात करें हम तो आपके सिलेबस में जो है मैक्सिमम 2 वेरिएबल्स में ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बट इसमें वेरिएबल्स जो है वो अनलिमिटेड हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हो सकते हैं, 10 20 50 बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, और इसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आपको क्या करना होता है, तो आइदर आपको इसको मैक्सिमाइज करना होता है, यानी इसका हाईएस्ट वैल्यू निकालना होता है, मैक्सिमाइज, ओके, और या फिर आप इसको मिनिमाइज करते हैं, यानी कि आप इसका मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि आपके किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में होता ही होता है। ओके, अब इसके बाद बात करें दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या होता है एलपीपी में, दूसरा पॉइंट होता है कॉन्स्ट्रेंट्स। बड़े इंपॉर्टेंट है भैया, बड़े इंपॉर्टेंट है कॉन्स्ट्रेंट्स। ओके, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, तो देखो ये जो होता है ना कुछ इनइक्वालिटीज होते हैं। ओके, ये कुछ इनइक्वालिटीज होते हैं जिनके हेल्प से आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। ठीक है, तो ये कुछ इनइक्वालिटीज होते हैं और इनको आप कैसे लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। तो वैसे ही अगर हमने यहां पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, अगर हमने इसमें n वेरिएबल्स लिए हुए हैं तो वही सेम n वेरिएबल्स हम लोग को इसमें भी यूज करना होता है। तो मैक्सिमम हम n वेरिएबल यहां पे यूज कर रहे हैं। तो अगर आपको कांस्टेंट लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए मैं आपको लिख करके बताता हूं, b11 x1 b12 x2 और ऐसे ही डॉट 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 b1n xn ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है या लेस देन इक्वल टू हो सकता है, दोनों में से कोई एक आपको दे देगा। और यहां पर लास्ट में कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट जो है 0 हो सकता है, करेक्ट। तो ये हो गया, ये एक हो गया। इसके अलावा और भी इसमें कांस्टेंट्स हो सकते हैं, जैसे b21 x1 b22 x2 प्लस डॉट डॉट डॉट
प्लस B2nxn, यहाँ पे भी ग्रेटर देन या इक्वल टू और या लेस देन इक्वल टू हो सकता है। यहाँ पे जनरली 0 रहता है, बट मैंने यहाँ पे C2 लिख दिया बिकॉज हो सकता है कि कोई कांस्टेंट हो। ओके, इसी तरह से और भी कई सारे कांस्टेंट हो सकते हैं। एक लास्ट में लिख देता हूं Bm1x1 प्लस Bm2x2 प्लस डॉट 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 प्लस Bmnxn। बहुत ही सिंपल टेक्निक से मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में मैं नहीं जा रहा हूं, इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाने से क्या होता है ना कि चीजें जो है इजी नहीं लगती हैं, वो लगती हैं बहुत खतरनाक चीजें हैं। तो आपको जो है ना मैं इसको इजी करके बता रहा हूं कि अगर आप जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखें तो आपके पास क्या होता है कि एलपीपी में सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जिसको आइदर आपको मिनिमाइज करना होता है या मैक्सिमाइज करना होता है। ठीक है, इसमें n वेरिएबल्स मैंने लिए हैं, वैसे आपको जो यूज करने हैं वो ज्यादातर 2 वेरिएबल ही देते हैं, x और y। फिर होते हैं कांस्टेंट्स, और ये कांस्टेंट्स क्या होते हैं, तो इन्हीं के हेल्प से आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करना होता है, आइदर मिनिमाइज करना होता है या मैक्सिमाइज। और इसमें भी कई सारे इनइक्वालिटीज हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जनरलाइज्ड फॉर्म में मैंने कुछ इनइक्वालिटीज लिखा है जिसमें कि ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू होता है। तो ये फॉर्मेट मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, बाकी तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा और बढ़िया से समझ में आएगा। ओके, तीसरी जो चीजें हैं वो है निगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स, चाहे इसको रिस्ट्रिक्शंस भी कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस। ओके, तो ये जो है नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं, तो जनरली पिछले जो पार्ट था उस पार्ट में हम लोगों ने जो शॉपकीपर वाला एग्जांपल डिस्कस किया था उसमें आपने देखा था कि हम लोग 2 वेरिएबल उसमें ले रहे थे x और y, तो हमने कहा था कि x और y कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते। ओके, तो यहाँ पर भी जो वेरिएबल्स हम ले रहे हैं वो वेरिएबल कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला है x1, दूसरा कौन सा है, दूसरा है x2, तीसरा कौन सा है, ऐसे ही आप आगे बढ़ते चलिए, n वेरिएबल्स हैं इसमें, तो ये सब के सब क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए, इनमें से कोई भी निगेटिव नहीं हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप जो है इसको नोट कर सकते हैं, है ना, एक नोट्स बना सकते हैं, और फिर हम लोग इसमें और आगे बढ़ेंगे कि और क्या क्या चीजें इसमें आएंगी। ओके, तो वैसे तो कई सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिकली हम लोग कुछ चीजों की चर्चा करेंगे जिससे कि आपको आगे जो है जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एलपीपीज वगैरह, तो उसमें आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई डाउट ना रहे। ओके, तो मैं इसको चलिए मिटाना शुरू करता हूं, बिकॉज आप लोगों ने, आई होप कि आप लोगों ने पॉज करके या फिर जैसे भी हो आप लोगों ने इसका एक स्क्रीनशॉट भी हो सकता है आप ले लें, तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको सेव करते हैं। वीडियो आपके लिए है, हमेशा के लिए है, आप जितनी बार चाहें उतनी बार देखें, है ना, मैं हमेशा आपके साथ हूं विद दिस वीडियो। तो ये हो गया हम लोगों का तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, ये तो एलपीपी में ये 3 चीजें मेनली होती हैं, है ना, किसी भी एलपीपी की अगर बात करेंगे तो यही 3 चीजें आपको मिलेंगी। और अब इसके बाद जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, उनको हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं तब उन सब चीजों को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एक चीज यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, चौथा, है ना, जैसे फिजिबल रीजन। ओके, एक टर्म आएगा आपको, फिजिबल और सोल्यूशन रीजन भी इसको बोलते हैं हम लोग, फिजिबल और सोल्यूशन रीजन। ओके, अब ये क्या होता है भैया, ये क्या होता है भैया, फिजिबल और सोल्यूशन रीजन। देखिए होता क्या है कि जब आप एलपीपी कोई सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि आगे हम लोग सीखेंगे, तो जब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो उस सॉल्व करने की कोशिश में क्या होगा ना कि आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद से आप एक उसमें सॉल्यूशन एरिया ढूंढेंगे, मतलब एक ऐसा पार्ट ऑफ द ग्राफ जो कि इसका सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब एलपीपी का सॉल्यूशन होगा। ओके, है ना, जो इनके इनइक्वालिटीज को, जो कांस्टेंट्स हैं, उनको वो सैटिस्फाई करेगा, कांस्टेंट और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस को। तो ऐसा रीजन, ऐसा एरिया जो कांस्टेंट्स और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस को सेटिस्फाई करता हो, उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन एरिया या सॉल्यूशन रीजन, और उसी को हम कहते हैं फिजिबल रीजन। उसके अलावा जो भी रीजन बचता है उसको बोलते हैं हम लोग इनफिजिबल रीजन। ओके, तो यहाँ पर फिजिबल रीजन या सॉल्यूशन रीजन क्या होता है ना, ए रीजन और एरिया, एन एरिया, a region which satisfies all the constraints, okay, constraints,
ओके तो ये हो गया जो कि ऑल द कांस्टेंट्स, इसमें आपको ये कांस्टेंट भी आ जाएंगे, इसमें रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाएंगे, बिकॉज ये भी कांस्टेंट्स ही हैं। तो इन सब को है ना जो सेटिस्फाई करता है उसको हम कहते हैं कि वो फिजिबल रीजन है या सॉल्यूशन रीजन है। इसके बारे में आपको जब हम क्वेश्चंस ऑफ डिस्कस करेंगे हम लोग ना तो मजे से और बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ओके तो मैं तब तक ये कांस्टेंट को हटाता हूं, कांस्टेंट दिया, हट जाइए हट जाइए हट जाइए। तो देखिए ये जो टॉपिक है बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है, थोड़ा सा लेंथी होता है, इसमें प्रोसीजर सॉल्व करने का जो प्रोसीजर होता है थोड़ा सा लेंथी होता है, लेकिन लेंथी से हम लोग डरते नहीं है ना, हम लोग कभी भी डरते नहीं है, कभी डर ही नहीं सकते, बिकॉज वी आर ऑल आर ब्रेव स्टूडेंट। मैथमेटिक्स जो पढ़ता है ना वो ब्रेव होता ही होता है, करेक्ट, करेजियस लोग जी हुए हैं वही मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं फिजिबल रीजन और सॉल्यूशन रीजन की, और उसके बाद पांचवा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं वो है कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स इसकी जरूरत पड़ेगी। कॉर्नर पॉइंट्स क्या होता है, मान लीजिए कि आपके पास एक सॉल्यूशन रीजन है या एक ऐसा कोई रीजन आ गया जो सॉल्यूशन रीजन है या जिसको आप कह लीजिए कि फिजिबल रीजन है। ओके तो ये जो रीजन है इस रीजन में जो भी आपके पास पॉइंट्स हैं बहुत सारे पॉइंट्स होंगे इसके अंदर तो जो कि उनको सारे कांस्टेंट्स को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। इस रीजन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो क्या करेंगे कांस्टेंट्स को सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जैसे ये कॉर्नर पॉइंट्स है, ये सब ये जैसे इस रीजन में 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, तो ये कॉर्नर पॉइंट्स का भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। कॉर्नर पॉइंट्स क्या करते हैं, तो कॉर्नर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना जहां पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, याद कीजिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो पहला पॉइंट मैंने बोला था आपसे, तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होते हैं ना उसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो है इन्हीं कॉर्नर पॉइंट्स में आता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये बड़े काम का बंदर है ना, ये बड़े काम का बंदर है, क्योंकि ये जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं अगर आपको पता हो या पता चल जाए तो फिर आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, समझ गए। तो इसीलिए कॉर्नर पॉइंट्स के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए या फिर आप उसको फाइंड आउट कर लो, है ना, अगर आपको मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऐसे कुछ पॉइंट्स जो कि आगे चल करके जब हम लोग एलपीपी को सॉल्व करेंगे तो हमें जिनकी जरूरत पड़ने वाली है और वो हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। और अब हम लोग ये जानेंगे कि किसी एलपीपी को सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। तो अगला जो टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे वो वही डिस्कस करने वाले हैं कि हम किसी एलपीपी को सॉल्व कैसे करेंगे। ओके तो स्टेप वाइज सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, स्टेप वाइज प्रोसेस, द प्रोसीजर, टोटल प्रोसीजर मैं आपको बताने वाला हूं। टोटल प्रोसीजर एक वन स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि क्या क्या करना है आपको, और जब एक बार आपको आइडिया हो जाता है ना तो फिर आपके पास तो समझिए कि फिर आप तो धज्जियां उड़ा देंगे एलपीपी की, है ना। तो आइए जरा देखते हैं क्या करना है। सॉल्विंग अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, सॉल्विंग एंड एलपीपी, अब ये हम लोग सीखने जा रहे हैं और इसमें भी ग्राफिकल सॉल्यूशन पे हम लोग चर्चा करेंगे। ओके ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पर जो भी एलपीपी सॉल्व करेंगे ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, तो आप लोग जरा ध्यान देंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूं ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ एन एलपीपी। ओके ग्राफिकल सॉल्यूशन, तो ग्राफिकली आप कैसे किसी एलपीपी को सॉल्व करेंगे वो मैं बताने जा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। सपोज आपके पास एक एलपीपी है, सपोज आपके पास एलपीपी है और एलपीपी में मैंने जैसे आपको बताया कि 3 चीजें तो होंगी ही होंगी, 3 चीजें तो होंगी ही होंगी। पहली चीज ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी कि z जिसको आपको या तो मैक्सिमाइज करना होगा या मिनिमाइज करना होगा, दूसरी चीज कांस्टेंट्स, ओके, और तीसरी नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस या वो भी एक तरह के कांस्टेंट्स ही हैं। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे कि जब भी आपको किसी एलपीपी को सॉल्व करना हो तो फिर आपको जो है कौन से स्टेप्स लेने होंगे। तो सबसे पहला स्टेप वन में क्या करना है, तो स्टेप 1 में क्या करना है, टेक द कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, आप भी नोट करते चलेंगे, है ना, टेक द कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन of all the constraints, ध्यान रखिएगा सिर्फ constraints की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, उनका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती है ना। वो ग्राफ जब हम लोग
सॉल्यूशन रीजन जब हम ढूंढते हैं या फिजिबल रीजन जब हम ढूंढते हैं तो एट दैट टाइम जो है हम लोगों को नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत पड़ती है। फिलहाल हम लोगों का पहला स्टेप है कि जो भी आपके पास कांस्टेंट्स हैं उनका क्या ले लेंगे आप, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले लेंगे। ठीक है, ये पहला स्टेप है। एक बार जब कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन आप ले लेते हैं तो फिर उनका ग्राफ खींचिए, है ना। ड्रॉ द ग्राफ of the corresponding equations जो corresponding equations आपने लिए हैं उनका क्या करेंगे बच्चों, हम लोग उनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसके बाद से जब आप ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं तो क्या करना पड़ेगा, एक बार जब आप ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा सॉल्यूशन रीजन, फिजिबल रीजन, करेक्ट। और इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको करना पड़ेगा टेस्ट, एक टेस्ट करना पड़ता है। तो वो टेस्ट जो है जब आप सॉल्व करूंगा मैं, जो एलपीपी है, जब मैं आपको एग्जांपल सॉल्व करूंगा आपके सामने ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, तब जाकर के आपको वो टेस्ट का जो मेथड है या टेक्निक है वो क्लियर होगा। तो फिलहाल मैं बस ये लिखता हूं कि फाइंड द सॉल्यूशन और फिजिबल रीजन। अगला स्टेप होगा कि आप ये चुन लीजिए, ओके। एंड देन स्टेप 4 कौन सा होगा, स्टेप 4 हो जाएगा कि जब आपको सॉल्यूशन या फिजिबल रीजन मिल जाए तो कॉर्नर पॉइंट्स निकालिए, यानी कि गेट द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आप ढूंढ लेते हैं, है ना, ढूंढने में आप एक्सपर्ट हैं। तो जब आप ढूंढ लिए फिजिबल रीजन तो अगला टास्क है कि आपको कॉर्नर पॉइंट्स जो है वो आपको चाहिए। और जब कॉर्नर पॉइंट्स मिल जाए तो अगला स्टेप ये है कि एक वैल्यू टेबल तैयार कर दीजिए, यानी वैल्यूज कैलकुलेट कीजिए, किसका, जेड का, यानी कि फाइंड या कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ जेड एट कहां पे एट कॉर्नर पॉइंट, समझ गए ना, कॉर्नर पॉइंट। तो कॉर्नर पॉइंट पे आपको क्या करना है, आपको करना है कि जेड की वैल्यू निकालनी है। एंड उसके बाद आखिरी स्टेप है सॉल्व हो गया, ये आपने सॉल्व कर दिया। अरे वाह, आप तो बड़े एक्सपर्ट निकले। तो ये आप सॉल्व कैसे करेंगे, आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, नाउ चूज, है ना, नाउ चूज द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड एज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन में कैसे दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एलपीपी में क्या दिया हुआ है, आपको जेड का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए या आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना, आपको जो है अपना जेड का आंसर चूज करना है। तो ये मैंने स्टेप वाइज आपको समझा दिया कि सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग किसी एलपीपी को सॉल्व करते समय, सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि जितने भी कांस्टेंट्स हैं उनको ठिकाने लगाएंगे, मेरा मतलब आप उनके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकालेंगे। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा कि आप क्या करेंगे कि ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उन सब जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस है सबका ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। और उसके बाद से क्या करना है कि एक बार जब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं देन यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फिजिबल रीजन। एंड उसके बाद से क्या करना है, अगला पॉइंट है कि कॉर्नर पॉइंट निकालिए आप, कॉर्नर पॉइंट आपको निकालना है। कॉर्नर पॉइंट जब निकाल लेते हैं तब जेड की वैल्यू निकालिए, द वैल्यू ऑफ जेड, उसके बाद एट द कॉर्नर पॉइंट, और उसके बाद से फिर जैसा रिक्वायर्ड हो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, किसका, जेड का। और इस तरह से आप किसी भी एलपीपी को सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप कि आज का जो ये सेशन है, आज का ये जो ये वीडियो है, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर कुछ चीजें इसमें बची रह जाएं, कुछ चीजें ऐसा लगे कि अरे ये चीज नहीं समझ में आया, अरे वो चीज नहीं समझ में आया, तो वेट कीजिए अगले पार्ट का, क्योंकि अगले पार्ट में मैं आपको इलस्ट्रेशन बताने वाला हूं और उसमें आपको हर चीज समझ में आ जाएगी, आई प्रॉमिस यू। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट पार्ट, और तब तक के लिए आप इन वीडियोस को बार-बार देखते रहिए। सी यू।